हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास 10th की गणित यानी कि मैथ सब्जेक्ट की वर्कशीट करने जा रहे हैं। ये आपकी गणित का कार्यपत्रक 72 है यानी कि 72 है और इसकी डेट है 20 जनवरी 2022। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने टीचर का नाम लिखना है जो आपको गणित पढ़ाते हैं। देन आपको आपकी वर्कशीट स्टार्ट करनी है। जैसा कि आपको पता है, अभी हम आपकी मैथ की वर्कशीट में क्या पढ़ रहे हैं, आपकी बुक का 13 चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम पता है क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण। यानी कि मान लीजिए आपके पास एक गोला है मिट्टी से बना हुआ एक गोला है। इस गोले को आपने ट्रांसफर करके क्या बनाया, देखो ये गोला तो लग ही नहीं रहा है, ये तो बेलन लग रहा है। दोबारा बनाते हैं। मान लीजिए आपके पास ये एक गोला है, देखो यहाँ पे देखो ना, ये एक गोला है आपके पास। आपने उस गोले वाली मिट्टी को ना ट्रांसफर किया और एक कोन का रूप दे दिया। ठीक है, तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई इसकी जो आर थी वो इतनी थी, है जो भी थी, कुछ भी आर होगी, और शंकु की त्रिज्या दे देगा, लेकिन शंकु की ऊंचाई नहीं देगा, बोलेगा शंकु की ऊंचाई निकालो। ठीक है, तो ये जो आपके क्वेश्चन है, ये कैसे क्वेश्चन है, एक ठोस का आकार दूसरे आकार में रूपांतरित करना। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर एक आकृति दिखा रखी है कि एक घन था, वो घन जो था किससे बना हुआ था, धातु से बना हुआ था। तो गर्म आग में धातु को हमने क्या करा, मेल्ट कर लिया, पिघला लिया, और फिर उस पिघली हुई धातु को हमने किस रूप में ढाल दिया, सिलेंडर के तौर पे, सॉरी बेलन के तौर पे जो है इसको हमने ढाल दिया। ठीक है, तो एक धातु एक आकृति ने दूसरी आकृति का रूप ले लिया। ठीक है, तो ऐसे में फिर पूछ देगा कि भाई इसकी एक साइड इतनी है, इसका जो आपकी त्रिज्या है वो इतनी है, इसकी ऊंचाई निकालो, या ऊंचाई दे देगा, बोलेगा त्रिज्या निकालो। ऐसे आपको क्वेश्चन आएंगे करने के लिए। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप देखेंगे तो आप जरूर समझ जाओगे। ठीक है, बाकी मैं आपको ना क्वेश्चन कराती तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। पहले गोला था, गोले की जो धातु थी उसको पिघलाया और बेलन में डाल दिया। ठीक है, तो बेलन की आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। बेलन की त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखो पहले क्वेश्चन का आंसर, ये आपका आंसर नंबर 1 है, लिख लीजिएगा आप। ठीक है, तो देखते हैं पहले गोला था, गोले का रूप किसने ले लिया, बेलन ने ले लिया। अब देखो इसका मतलब ये है कि जितनी मिट्टी या जितनी धातु गोले को बनाने में लगी होगी, सेम उतनी ही धातु किसको बनाने में लगी होगी, बेलन को बनाने में लगी हुई होगी, है ना। तो यहाँ पर आपको ना गोले की त्रिज्या दी हुई है और बेलन की भी त्रिज्या दी हुई है, लेकिन बेलन की ऊंचाई नहीं दी है। तो आपको क्या करना है, गोले का आयतन बराबर होगा बेलन के आयतन के, है ना। तो गोले के आयतन का रूल क्या होता है, 4/3 पाई आर की क्यूब। ठीक है, पाई आर की पावर 3। और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो दोनों में पाई की वैल्यू सेम होगी ना, तो पाई और पाई को हमने कैंसिल कर दिया, बचा कितना, 4/3 आर क्यूब, और यहाँ पर आर स्क्वायर एच बचा। मैंने उनकी वैल्यू पुट करी, 4/3 रखा, पाई तो कैंसिल हो गया था, आर की पावर 3 यानी कि 4.2 और 4.2 और 4.2। ठीक है, फिर मैंने इनके पॉइंट हटाए। देखो पॉइंट हटाने के लिए क्या करते हैं, पॉइंट ये रहा, पॉइंट के बाद कितने नंबर थे, ओनली एक नंबर था, वो भी 2। तो जितना पॉइंट के बाद नंबर होगा आपको नीचे उतने ही जीरो लगाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद सिर्फ एक संख्या थी, मैंने इसलिए एक ही जीरो लगा के 10 लगा दिखा। ठीक है, फिर मैंने 3 के टेबल से काटा, 3 एकम 3। ठीक है, 3 एकम 3, एक इसको दे दिया, हो गया 12, 3 चौक 12। ठीक है, तो ये आ गया 14 नंबर पे। फिर मैंने इसको 2 के पार्ट से काटा, 2 सत्ते 14 होता है, और 2 पंजे यहाँ पे आपका 10 हो गया। ठीक है बेटा, और सेम मैंने यहाँ पर भी इसको 2 से काटा है, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, यहाँ पर 2 एकम 2, 2 पंजे 10। ठीक है, और बचा कि यहाँ पर क्या है, आर स्क्वायर एच। तो आर की वैल्यू यहाँ पे बेलन की आर कितनी थी, 6, 6 मल्टीप्लाई 6 और एच, क्योंकि एच नहीं दिया तो मैंने एच की जगह एच ही रख लिया। फिर यहाँ पे हमने जो काटा पीटा उसको मल्टीप्लाई करा, 7 की 4 से गुणा करी, 28 आ गया। 21 को 21 से गुणा करा, 441 आ गया। यहाँ पे 5 5 और 5 था, इसलिए 125 आ गया। और जो चीज़ें यहाँ पर मल्टीप्लाई में थी, गुणा में थी, वो नीचे आके भाग की हो गई, तो 6 6 36 यहाँ पर आ गया। ठीक है, फिर मैंने इसको यहाँ पे 2 के पहाड़ से काटा, कितना बचा, 7 को मैंने फिर 441 से मल्टीप्लाई किया और 125 को 9 से गुणा करा, तो आपका इधर आ जाएगा ये सब कुछ। ठीक है, आप पूरा डिवाइड करेंगे तो आपकी एच की वैल्यू आ जाएगी 2.7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बस पहला क्वेश्चन तो आपका सिर्फ इतना था। अगर अब बात करें हम क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्या बोलता है कि क्वेश्चन नंबर 2, एक किसान अपने खेत में बनी 10 सेंटीमीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी, देखो गहरी का मतलब होता है कि डीप, और डीप मतलब आपका हो जाएगा ऊंचाई, तो एक बेलन के आकार का पाइप है। ठीक है,
सॉरी बेलन के आकार की टंकी है, तो उसका जो व्यास है वो 10 मीटर है और उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 2 मीटर है। ठीक है, उसको आंतरिक व्यास वाले 2 सेंटीमीटर वाले एक पाइप के द्वारा नहर से जोड़ा जाता है। यानी कि उस टैंक को एक छोटे से पाइप से जोड़ा जाएगा। मान लीजिए आपका ये टैंक कुछ इस तरीके का होगा, बेलन के आकार का आपका कुछ टैंक होगा। ठीक है, और उस टैंक को मैं एक पाइप से जोड़ूंगी। पाइप कैसा होगा, वो भी बेलन के आकार का होगा, लेकिन बस वो थोड़ा पतला होगा और लंबा ज़्यादा होगा। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से बह रहा है तो टंकी कितने समय में पूरी भर जाएगी, ये क्वेश्चन है आपका। तो देखो इसमें हमने क्या करना है, हमारा जो पाइप का आयतन है ना वो आपके टैंक के आयतन के बराबर होगा। यानी कि पाइप में जितना पानी आ रहा है वो टैंक के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि पाइप से ही तो पानी भर रहा है टैंक में, है ना। तो दोनों का आयतन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब पाइप जो है वो बेलन के आकार का है ना, और टैंक जो है वो भी बेलन के आकार का है। तो पाइप का आयतन बराबर टैंक का आयतन, और टैंक जो है वो बेलन के आकार का है। दोनों का रूल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई से पाई हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। यहाँ पे बचा आर स्क्वायर एच और यहाँ पर भी बचा आर स्क्वायर एच। लेकिन देखो हमारे को टैंक की ऊंचाई दे रखी है, लेकिन पाइप की ऊंचाई नहीं दे रखी है। तो मैंने यहाँ पे क्या रखा, आर की वैल्यू रखी 10 सेंटीमीटर है। देखो ध्यान देने वाली बात एक ये भी है कि यहाँ पर उसने 10 जो आपका पाइप का व्यास था ना, पाइप का व्यास दे रखा था 10 सेंटीमीटर। तो पहले आप इससे अपनी त्रिज्या निकालोगे, पर आपकी त्रिज्या जो 10 आएगी वो भी सेंटीमीटर में होगी। और हम बात कर रहे हैं कि टैंक में सब कुछ जो है ऊंचाई और उसकी त्रिज्या जो है मीटर में दे रखी है। तो आपको पाइप का जो वैल्यू रखना पड़ेगा त्रिज्या का, पाइप की जो आप त्रिज्या रखोगे वो भी आपको किस में रखनी पड़ेगी, मीटर में रखनी पड़ेगी। इसलिए मैंने 10 सेंटीमीटर लिखा और उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया। 10/100 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच। एच की वैल्यू नहीं पता ना, पाइप की ऊंचाई थोड़ी पता है हमारे को कितनी है। ठीक है, और वहीं टैंक की हमारे को ऊंचाई भी पता है, त्रिज्या भी लिखी है, तो मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब हमने इसको खोल के लिखा 10 का स्क्वायर यानी कि 10 गुणा में 10, 100 का स्क्वायर यानी कि 100 गुणा में 100 गुणा में एच। ठीक है, तो इस जीरो से ये जीरो गया, इस वाले जीरो से ये वाला जीरो गया, यहाँ पे सिर्फ 100 बचा, h बटे में 100 बच गया। ठीक है, अब जो बटे में 100 था वो इधर जाके गुणा का हो गया, तो 25 गुणा में 2 गुणा में 100 आ गया। इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया, 5000 मीटर आया। अब आपको पता है कि भाई 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 5000 मीटर में 5 किलोमीटर आपके हो गए। ठीक है, तो हमारी जो ऊंचाई हो गई वो कितनी आई है, हमारी ऊंचाई आई है 5 किलोमीटर। ठीक है, अब हमारे को पता है पानी कितनी रफ्तार से बह रहा है, पानी भी बह रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। तो टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा, 5 घंटे। तो 5 घंटे जो है पाइप का आयतन है, सॉरी पाइप की ऊंचाई है, और टाइम जो है वो कितना है, 3 घंटे है। तो 5/3, और घंटे को हमने क्या लिखा है, 1 घंटे को हमने लिखा है 60 मिनट। क्यों लिखा है, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो फिर 3 से हमने डिवाइड करा, 3 1 कम 3 और 3 दूनी 6 और 0 का 0। 20 को आप जब 5 से गुणा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 100 मिनट। यानी कि टैंक भरने में लगेगा 100 मिनट का टाइम, और 100 मिनट किसके बराबर होता है, 1 घंटे 40 मिनट के बराबर होता है। ठीक है बेटा, तो बस आपकी जो वर्कशीट थी वो सिर्फ इतनी थी। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। आपका 13 चैप्टर पेपर में बहुत आता है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं। हाँ, हालांकि इससे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है, चीज़ें आपको पसंद भी नहीं आती हैं, बट इंपॉर्टेंट है वो चैप्टर। ठीक है, तो बस ये आज का वीडियो इतना था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है इसे अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। और वीडियो को इतना शेयर करो कि वीडियो जो है वो वायरल हो जाए थोड़ी सी, ठीक है, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चे, बाय बाय।